वोटिंग का दुरुस्त तरीका कार क्या है, तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। 8 फरवरी को तमाम सियासी जमातों के 6,000 से जायद और 11,500 से जायद आजाद उम्मीदवार 366 कौमी और 739 सूबाई असेंबली की नशिस्तों के लिए आमने सामने होंगे। उन उम्मीदवारों का इंतखाब 12 करोड़ से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स करेंगे। तो आइए ऐसे तमाम अहल वोटर्स की रहनुमाई करते हैं कि वो अपने हक राय दही का दुरुस्त तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनका कीमती वोट जाया होने से बच जाए। अब हम आपको अपना वोट रजिस्टर्ड करने से लेकर दुरुस्त तरीके से वोट कास्ट करने तक के अमल को तफसील से बयान कर रहे हैं ताकि पुराने वोटर्स के साथ नए वोटर्स को भी इंतखाबात के रोज किसी भी परेशानी का सामना न हो और बासानी अपना कीमती वोट डालकर मुल्क व कौम की खिदमत कर सकें। अब जानते हैं कि क्या आप अपना वोट डालने के अहल हैं। पाकिस्तान में वोट डालने के लिए चंद मेयार मुकर्रर किए गए। अगर आप उन मेयार पर पूरा उतरते हैं तो आप वोट डालने की अहलियत रखते हैं। बतौर वोटर इंदराज के हकदार होने के लिए जरूरी है कि आप पाकिस्तान के शहरी हों, आपकी उम्र 18 साल या उससे जायद हो, इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी, नजरसानी या तस्हीह के लिए दावों, एतराजात और दरखास्तों को मदू करने के लिए मुकर्रर करदा आखिरी तारीख से कबल कौमी शनाख्ती कार्ड जारी हो चुका हो और किसी भी मिजाज अदालत की तरफ से नाकिस दिमाग करार न दिया गया हो। इसके अलावा इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 27 के तहत इंतखाबी इलाके का रिहायशी हो और इंतखाबात के वक्त मुल्क में मौजूद हो। इसके बाद ये जानते हैं कि क्या आप बतौर वोटर रजिस्टर्ड हैं। अगर आप बताई गई तमाम शराइत पर पूरा उतरते हैं तो आप पाकिस्तान में वोट डालने के अहल हैं। तमाम पाकिस्तान में आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहलियत के साथ साथ आपका बतौर वोटर रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। वोटर्स के इंदराज का अमल इंतखाबात से कबल साल भर खुला रहता है। ताहम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान होने के साथ ही वोटर लिस्टें मुंजमद हो जाती हैं और इंतखाबात के इनेकाद तक कोई नई रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। अब अगर आप परेशान हैं कि आप रजिस्टर्ड वोटर हैं या नहीं तो आप अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS कर सकते हैं, जिससे आपको अहलियत और अपने पोलिंग स्टेशन वगैरह के बारे में मालूमात मौसूल हो जाएंगी। अब जानते हैं कि वोट कास्ट करने का तरीका कार क्या है। अगर आप हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल हैं और आपका वोट रजिस्टर्ड भी है तो आइए वोट कास्ट करने का तरीका जानते हैं। वोट डालने के लिए आपको अपने कौमी शनाख्ती कार्ड की असल कॉपी के साथ खुद पोलिंग स्टेशन पर पेश होना होगा। याद रखें, पोलिंग अमला किसी को भी असल शनाख्ती कार्ड के बगैर वोट डालने की इजाजत नहीं देगा। पोलिंग बूथ में दाखिल होने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर इंतखाबी फहरिस्त में आपका नाम और नंबर चेक करेगा, उसे कॉल करेगा और फिर उसे फहरिस्त में से हटाकर इस बात की निशानदही करेगा कि आपको बैलेट पेपर जारी किया गया है। चूंकि कौमी और सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात एक ही दिन होते हैं, इसलिए आपको 2 बैलेट पेपर्स सब्ज और सफेद फराहम किए जाएंगे। बैलेट पेपर के अक़ब पर मोहर लगाई जाएगी और उस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत भी होंगे। याद रखें, अगर आपके वोट के पीछे मोहर या दस्तखत मौजूद नहीं है तो उसे गिनती के लिए अहल नहीं समझा जाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपका वोटर नंबर इंतखाबी फहरिस्त में और शनाख्ती कार्ड नंबर बैलेट पेपर के काउंटर फोल पर भी दर्ज करेगा और उस पर सरकारी निशान के साथ मोहर लगाकर उस पर दस्तखत करेगा। इसके बाद वोटर लिस्ट में आपके नाम के सामने आपके अंगूठे के निशान का इंदराज करेगा। ये सब हो जाने के बाद आप बैलेट पेपर्स पर निशान लगाने के लिए यानी अपना वोट कास्ट करने के लिए मखसूस जगह पर जा सकते हैं। याद रखें, लाइनें लंबी हो सकती हैं, इसलिए दूसरों का ख्याल रखें और जल्दी करने की कोशिश करें। अगर किसी वजह से बैलेट पेपर पढ़ने में दुश्वारी या निशान पहचानने में मुश्किल के बायस आप अपना वोट खुद कास्ट करने से कासिर हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपकी मदद करके इस अमल को पूरा करेगा। बैलेट पेपर्स पर मोहर लगाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने पसंदीदा किसी एक उम्मीदवार के नाम और निशान पर ही मोहर लगाएं। आपकी मोहर किसी 2 उम्मीदवारों के नाम के दरमियान ना लगी हो, ऐसी सूरत में आपका वोट जाया हो जाएगा। बैलेट पेपर्स पर मोहर लगाने के बाद कुछ देर के लिए इंतजार कीजिए ताकि स्याही खुश्क हो जाए। इसके बाद अपने बैलेट पेपर को लंबाई की तरफ फोल्ड करें ताकि बैलेट पेपर पर दूसरे उम्मीदवारों की जगह स्याही न फैले। बसूरत दीगर गिनती के वक्त आपका वोट मुस्तरद किया जा सकता है। इसके बाद सब्ज बैलेट बॉक्स में सब्ज बैलेट पेपर और सफेद बैलेट बॉक्स में सफेद बैलेट पेपर डालें। इसके बाद आपको किसी भी हाथ की किसी भी उंगली या अंगूठे पर अनमिट स्याही से निशान लगाया जाएगा। ये बात इस बात की अलामत है कि आपने अपना वोट कास्ट कर दिया है। याद रखें, जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि आप वोट डालने के लिए घर से निकलें और इंतखाबात में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं।